नमो नमः। हमारे संस्कृत चैनल संस्कृत गूगल विक्रम शर्मा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के कुछ प्रश्न उत्तर के साथ। तो हमारी आज की वीडियो का प्रथम प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम की काव्य विधा क्या है? जिसके विकल्प हैं महाकाव्य, नाटक, कथा, समवकार। इनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम की काव्य विधा है नाटक। अग्रिम प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम का आधार ग्रंथ है, अर्थात निम्नलिखित में से अभिज्ञान शाकुंतलम का आधार ग्रंथ कौन सा है, उसका उपजीव्य ग्रंथ जो है वो कौन सा है? महाभारत वन पर्व, महाभारत आदि पर्व, महाभारत भीष्म पर्व, महाभारत स्त्री पर्व। अभिज्ञान शाकुंतलम का आधार ग्रंथ है महाभारत आदि पर्व। इसकी जो कथा वस्तु है वो महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। और जो हमारा प्रथम विकल्प है महाभारत वन पर्व, महाभारत के वन पर्व से भी बहुत प्रसिद्ध जो है वो रचना उद्धृत हुई है। उसका उपजीव्य काव्य वो रहा है जो महाकवि भारवी की लिखा हुआ महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। जो किरातार्जुनीयम है उसका जो उपजीव्य ग्रंथ है वो महाभारत का वन पर्व है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? हमारे विकल्प हैं 3, 4, 7, 8। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 जो है वो अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने श्लोक हैं? महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोकों की संख्या कितनी है? 190, 196, 191, 183। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोक हैं 196। अग्रिम प्रश्न, शकुंतला के वास्तविक माता पिता विश्वामित्र और मेनका थे, परंतु शकुंतला के पालक पिता कौन थे? अब हमें इस प्रश्न से ही पता लगता है कि शकुंतला के जो माता पिता थे वास्तविक, वे विश्वामित्र और मेनका थे। अग्रिम जो पंक्ति है उसमें लिखा गया है शकुंतला के पालक पिता कौन थे, कि शकुंतला का पालन पोषण करने वाले कौन थे? हमारे ऑप्शन है वेदव्यास, कण्व, सोमरात अथवा पिशुन। इनमें से जो शकुंतला के पिता थे जिन्होंने शकुंतला का पालन पोषण किया था वे थे कण्व। जो वास्तविक माता पिता है विश्वामित्र और मेनका है, क्योंकि मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी, जिसके फलस्वरूप जो है उपहार में उसे शकुंतला मिल गई थी। अच्छा, हमारा जो प्रथम विकल्प है वेदव्यास, ये बहुत प्रसिद्ध है जिन्होंने महाभारत की रचना की। हमारा जो तृतीय विकल्प है सोमरात, ये सोमरात भी जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम के ही एक पात्र हैं। ये हैं जो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत हैं उनके पुरोहित हैं ये सोमरात। जब गर्भिणी शकुंतला जो है वो दुष्यंत के जो है राजगृह में जाती है, उसके प्रसाद में जाती है, तो वहाँ पर दुष्यंत जो है वो उसको पहचानने से इनकार कर देता है। वो कहता है मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो। परंतु जो सोमरात होता है वो उस समय की स्थिति को देख करके कि शकुंतला जो है उसके बोलने के ढंग से, उसके व्यवहार से उसको लगता नहीं कि ये भी झूठ बोल रही है। लेकिन जब राजा दुष्यंत जो है वो इनकार कर देते हैं, वो कहते हैं कि मैं इसको नहीं जानता, पहचानते नहीं है, तो जो सोमरात है वो एक विकल्प देता है उस समय वहाँ पर। वो कहता है कि ऐसा किया जाए कि ये जो बालिका आई है ये कृषि की पुत्री है, कि इसको यहाँ से जो है अपने पिता के घर न भेजा जाए, इसको यहाँ से न निकाला जाए, अपितु इसे बालक के प्रसव होने तक यहीं पर रखा जाए राजमहल में। ऐसा जो है वो सोमरात का परामर्श होता है जो दुष्यंत का पुरोहित है। जो हमारा चतुर्थ विकल्प है पिशुन, पिशुन जो है ये दुष्यंत का मंत्री है। अग्रिम प्रश्न, जिस समय राजा दुष्यंत कण्वाश्रम में गए उस समय कण्व ऋषि किस तीर्थ पर गए हुए थे? जो राजा दुष्यंत है वो जिस समय कण्वाश्रम में प्रवेश करते हैं उस समय जो उनकी पुत्री शकुंतला है, उस शकुंतला के जो पिता है
कणव वो आश्रम में नहीं होते हैं। तो ये जो कालिदास ने है सोच समझकर यहाँ पर जो है अपना चातुर्य दिखाया है कि यदि कणव को वहाँ पर उपस्थित रखेंगे आश्रम में तो ये जो है इनका विवाह नहीं हो पाएगा, गंधर्व विवाह। इसीलिए कणव को जो है वो तीर्थ के लिए भेज दिया गया और पीछे से दुष्यंत जो है वो आश्रम में प्रवेश करता है। तो इसके जो विकल्प है वो हमारे समक्ष है, शची तीर्थ, सोम तीर्थ, यमुना तीर्थ व गंगा तीर्थ। जिस समय दुष्यंत कण्वाश्रम में प्रवेश करता है उस समय ऋषि कण्व जो है वो सोम तीर्थ पर गए हुए होते हैं। अग्रिम प्रश्न, नाटक के नायक दुष्यंत की राजधानी इनमें से है। जो हमारे नाटक का जो नायक है दुष्यंत, जो हस्तिनापुर का राजा है, जो शकुंतला से गंधर्व विवाह करता है, जिसका पुरोहित सोमरात है, जो मैं पीछे बता चुका हूँ, वो दुष्यंत जो है उसकी राजधानी इनमें से कौन सी है। प्रथम ऑप्शन है हमारा कौशाम्बी, दूसरा मिथिला, तीसरा हस्तिनापुर और चतुर्थ धारानगरी। तो जो दुष्यंत थे उनकी राजधानी है हस्तिनापुर, उनकी राजधानी थी। जो हमारा चतुर्थ विकल्प है धारानगरी। धारानगरी के महान कवि जो भारवी हैं, जिन्होंने किरात अर्जुनीयम की रचना की है, वो जो भारवी हैं वे धारानगरी के निवासी माने जाते हैं। अग्रिम प्रश्न, नाटक की नायिका शकुंतला के दत्तक पिता ऋषि कण्व का आश्रम किस नदी के तट पर था। कि जो शकुंतला के जो पालक पिता थे, जिन्होंने शकुंतला को गोद लिया था, ऐसे जो ऋषि कण्व हैं, उन ऋषि कण्व का जो आश्रम है वो किस नदी के तट पर था। इसके हमारे पास 4 विकल्प हैं। प्रथम है तमसा, दूसरा सरयू, तृतीय मालिनी व चतुर्थ मुरला। इनमें से कण्व ऋषि का आश्रम मालिनी नदी के तट पर था। ऐसा ही विवेचन हम अभिज्ञान शाकुंतलम में पढ़ते हैं। नाटक के तृतीय अंक में दुष्यंत जो है वो शकुंतला को खोजता हुआ, शकुंतला को ढूंढता हुआ मालिनी तट पर पहुंचता है। अच्छा, हमारे जो प्रथम जो इसका है विकल्प है तमसा। तमसा नदी के जो है तट पर भी एक महान ऋषि का आश्रम रहा है। तमसा नदी के तट पर ऋषि वाल्मीकि, जिनको हम आदि कवि कहते हैं और जिनका ग्रंथ आदि काव्य है, रामायण है, ऐसे जो ऋषि वाल्मीकि है उनका जो आश्रम था वो तमसा नदी के तट पर था। द्वितीय हमारा विकल्प है सरयू। सरयू नदी के तट पर जो अयोध्या, राम की जो नगरी अयोध्या है, वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। चतुर्थ जो हमारा विकल्प है मुरला। मुरला नदी का विवेचन कवि भवभूति ने अपने नाटक उत्तर रामचरितम में किया है। अग्रिम प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम है। इनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम में जो विदूषक है वो कौन है। प्रथम विकल्प माणवक, द्वितीय माढ़व्य, ये माढ़व्य है, माढ़व्य, तृतीय वसंतक व चतुर्थ गौतम। इनमें से जो अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक हैं वो है माढ़व्य। ये माढ़व्य जो है ये अशुद्धि है, ये जो इसका सही विकल्प है वो है माढ़व्य। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो विदूषक है वो है माढ़व्य। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो हमारे विकल्प हैं माणवक। माणवक जो है वो विदूषक हैं विक्रमो उर्वश्यम में। जो कालिदास का त्रोटक ग्रंथ है विक्रमो उर्वश्यम, उसके जो विदूषक है वो माणवक है। तृतीय जो हमारा विकल्प है वो है वसंतक। वसंतक जो है वो विदूषक है जो कवि भास के द्वारा लिखित नाटक है स्वपन वासव दत्तम। स्वपन वासव दत्तम का विदूषक जो है वो है वसंतक। चतुर्थ विकल्प है गौतम। गौतम जो है वो है महाकवि कालिदास द्वारा ही रचित मालविका अग्निमित्रम जो नाटक है उसका विदूषक गौतम है। अग्रिम प्रश्न, कण्व आश्रम की अध्यक्षा कौन थी। हमारे विकल्प हैं अनसुया, प्रियंवदा, गौतमी, मेनका। इनमें से कण्व आश्रम की अध्यक्षा थी गौतमी। अनसुईया व प्रियंवदा जो थी
वो शकुंतला की सखियां थी, और जो मेनका थी वो हमने पढ़ ही लिया है कि वो शकुंतला की माता थी, और विश्वामित्र की इसने तपस्या भंग की थी, जिसके कारण इसको उपहार में शकुंतला मिल गई थी। नाटक के नायक व हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत का सेनापति कौन था? नाटक का जो नायक है और हस्तिनापुर का राजा है, ये दुष्यंत के जो है वो विशेषण है। नाटक का नायक, हस्तिनापुर का राजा, सोमराज जिसका पुरोहित है, ऐसा जो दुष्यंत है उसका सेनापति कौन था? वे हमारे विकल्प हैं धनमित्र, मैत्रेय, भद्रसेन व गाल्व। इनमें से दुष्यंत का सेनापति था भद्रसेन। जो प्रथम विकल्प है वो है धनमित्र। धनमित्र नाम का एक व्यापारी है जिसका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में आता है। मैत्रेय, मैत्रेय जो है वो विदूषक है। ये है मृच्छकटिकम जो शूद्रक के द्वारा लिखी गई है, उसमें मैत्रेय जो है वो विदूषक है। और एक और रचना है भास की चारुदत्तम, उसमें भी विदूषक मैत्रेय ही है। चतुर्थ विकल्प है गालव। गालव जो है वो मारीच ऋषि का शिष्य है, ये भी अभिज्ञान शाकुंतल में ही पात्र आता है। अग्रिम प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण व नांदी में किस देवता की स्तुति की गई है? वस्तुतः नाटक का जो प्रथम श्लोक होता है जिसमें देवता इत्यादि की स्तुति की जाती है उसको नांदी कहा जाता है, परंतु इसके लिए मंगलाचरण भी जो है वो भी शब्द रूढ़ हो गया है। परंतु वास्तव में जो मंगलाचरण है वो महाकाव्य का के जो प्रारंभिक श्लोक होते हैं जिनमें देवता इत्यादि की स्तुति की जाती है वो कहलाते हैं। परंतु हम जो है वो रूढ़िवशात जो है नाटक के जो प्रथम श्लोक होते हैं जिनमें देवता की स्तुति की जाती है उसको भी मंगलाचरण ही बोल देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण व नांदी में किस देवता की स्तुति की गई है? गणेश की, श्री कृष्ण की, विष्णु की अथवा अष्टमूर्ति शिव की? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी में अष्टमूर्ति शिव की जो है स्तुति की गई है। महाकवि कालिदास जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ करते समय ही मंगलाचरण स्वरूप जो है वो लिखते हैं, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्याच होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरीति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपनस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिर ईशः। तो इसमें अष्टमूर्ति शिव की जो है वो विवेचन किया गया है, जिसमें प्रथम ये कहता है या सृष्टि सृष्टुराद्या, कहता है जो विधाता की आदि सृष्टि है अर्थात जलमयी है। वहति विधियुतम या हवीर्याच होत्री, कहता है जो विधि पूर्वक जो है हवन की गई जो हवि है उसको क्या करती है, ग्रहण करती है, उसका वहन करती है, क्योंकि उसको जो है देवताओं तक पहुंचाती है। तो ये जो है अग्निमयी हो गई, क्योंकि जो अग्नि होती है वो देवताओं का मुख माना जाता है, उसी के द्वारा जो देवता है वो हवि को ग्रहण करते हैं। इसके आगे द्वितीय पंक्ति में वो कहते हैं ये द्वे कालम विदत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, कहते हैं जो दो कालों का विधान करती है अर्थात सूर्य और चंद्र रूपी। तो इससे पहले हमारे पास होगी ये जलमयी और अग्नि रूपी और या हवीर या होत्री, और होत्री रूपी अर्थात यजमान रूपी, तीन प्रकार की सृष्टि, और चतुर्थ सूर्य रूपी, पंचम चंद्रमा रूपी। इसके बाद वो कहते हैं ये द्वे कालम विदत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, कहते हैं कि जो श्रुति विषय जिसका गुण है, कि शब्द जिसका गुण है और जो समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है, ऐसी आकाशमयी। इसके बाद तृतीय पंक्ति में कहते हैं या माहु सर्वबीज प्रकृति रीति, कहता है जिसको समस्त बीजों की उत्पत्ति स्थल कहते हैं अर्थात पृथ्वी रूपी। इसके बाद कहते हैं यया प्राणिनः प्राणवन्तः, अर्थात जिससे समस्त प्राणी प्राण वाले हैं अर्थात वायु रूपी। प्रत्यक्षाभिप्रपनस्तनुभिरवतु वस्ताभिर अष्टाभिर ईशः, कहते हैं इन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त जो शिव हैं, जो ईश हैं, जो हमारे स्वामी हैं, वो हम सब की क्या करें, रक्षा करें। तो ये 8 मूर्तियां हो गई है, जलमयी हो गई, अग्निमयी हो गई, यजमान रूपी हो गई, सूर्य रूपी हो गई, चंद्र रूपी हो गई,
आकाशमयी होगी, पृथ्वी रूपी होगी और वायुमयी होगी। यहाँ पर जो है वो इन अष्टमूर्ति शिव की कालिदास ने वंदना की है। मंगलाचरण के कितने प्रकार होते हैं? हमारे ऑप्शन है 3, 7, 6, 5। मंगलाचरण के 3 प्रकार होते हैं। वे 3 प्रकार हैं वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक व नमस्कारात्मक। इन 3 प्रकारों में से जो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में जो मंगलाचरण प्रयुक्त किया है वो इन 3 में से आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि उसमें समस्त जो जन हैं उनकी रक्षा की कामना की गई है, उनको आशीर्वाद देने की कामना की गई है। वस्तु निर्देशात्मक भी मंगलाचरण किया जाता है कुछ ग्रंथों में, जैसे मेघदूतम जो गीति काव्य है कालिदास का ही, उसका जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक है, उसमें कथा वस्तु की ओर संकेत किया गया है। कालिदास के ही रघुवंशम जो महाकाव्य है उसका मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। विद्वानों द्वारा कालिदास की प्रथम रचना मानी जाती है। ये प्रश्न जो है मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था। इसके विकल्प हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, मेघदूतम व विक्रमो उर्वश्यम। विद्वानों द्वारा कालिदास की प्रथम रचना मानी जाती है ऋतुसंहार। ऋतुसंहार को विद्वान जो है वो कालिदास की प्रथम रचना अथवा कालिदास का बाल अभ्यास मानते हैं। अब आपके लिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है शकुंतला को शाप किस ऋषि ने दिया था? आपके विकल्प हैं ऋषि मारीच, दुर्वासा ने, कण्व ने अथवा अत्रि ने। इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। अगर आपको किसी प्रश्न से संबंधित कोई संदेह हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल से अवश्य सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कृपया ये भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।